भैया बढ़िया दे रहा। हाँ जी, तो फाइनली 1 से 2 घंटे आराम करने के बाद 2-3 वीडियो एडिट करने के बाद अब चलते हैं कहाँ, कंस किले में। और ये हैं गोपाल जी। ये वैसे तो मुझसे एज में बड़े हैं लेकिन मेरे भांजे लगते हैं रिलेशन में, क्योंकि ये हमारी बुआ की लड़की के लड़के हैं, तो इसी वजह से। बाकी एज में तो मुझसे बड़े हैं, मुझसे 6 साल बड़े हैं एज में। मैं 18 का, ये 24 साल के हैं। अब चलते हैं और कंस के टीले तक पहुँचते हैं। और साथ में इस बार हम बोट के थ्रू जाएंगे, यानी कि नौका से होते हुए नदी पार करेंगे, यमुना नदी, और फिर पहुँचेंगे कंस के टीले। ये मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे। और ये लक्ष्मीनगर चौराहा है, तो सुबह दिखाई दिया मैंने, इतना आया है वैसे, लेकिन चौराहा बोलते हैं ऐसे। चलते हैं। और बाकी कुछ दिनों बाद ये भी शुरू करने वाले हैं अपनी मोटो ब्लॉगिंग, तो मैं बता दूंगा जब भी शुरू करेंगे। ब्रेकर बड़े साथ में आ रहे हैं। तो इसी रास्ते से हम सीधे आए हैं और यहाँ से राइट हैंड की तरफ रास्ता जा रहा है। और ये मुझे छोड़ देंगे नदी के किनारे, यमुना सर्कल है, ये रहा यमुना सर्कल का बोर्ड लगा हुआ है। ये कच्चा रास्ता, मतलब टेल वाला रास्ता जा रहा है, प्राइवेट। ये सब एक ही मालिक की बस है तो। अच्छा, सब ब्रज विहार। हाँ अच्छा, ब्रज विहार यहाँ की फेमस है, मथुरा की सबसे फेमस कंपनी है यहाँ की, ब्रज विहार। हाँ। तो सारी शूटिंग है यही इसी एरिया में होती है। अगर मथुरा की कभी शूटिंग देखी हो तो सामने सारा शूटिंग का स्पॉट है। सामने घाट बने हुए हैं मथुरा में, उधर मतलब नदी किनारे घाट बने हुए हैं, यही शूटिंग होती है ज़्यादातर मूवीज़ की भी। फुल वाइब्स आ गई मूवी वाली। तो ये है सामने यमुना नदी, और ये रेलवे स्टेशन का ब्रिज, और आगे उस तरफ है गाड़ियों वाला ब्रिज, और सामने है घाट। कौन सा घाट है? नहीं, ये तो जिंदल घाट है। ये जिंदल घाट है। ये उस तरफ कौन सा घाट है पार? तो यहाँ से पार करते हैं। ये शायद साफ लग रही है काफी ज्यादा, यहाँ से साफ है नदी। वहाँ क्यों गया था रमन नदी, वहाँ तो बहुत गंदी थी, हरियाली। कभी कभी पानी इतना हो जाता है कि यहाँ ये है ना, यहाँ जो कांटे हैं ना, यहाँ तक पानी आया। इतना ऊंचाई पे? इतना ऊंचाई पे जहाँ हम खड़े हैं ना, ये पानी नहीं होता कभी कभी। अच्छा, बारिश पड़ती है यहाँ पर, ऊपर छोड़ दिया जाता है पानी जब पहाड़ों से। बाढ़ आई है कभी? बाढ़ आई थी बहुत साल पहले आई थी। अच्छा। 2000 से पहले आई थी यहाँ पे। 95 में 96 में आई थी। पानी वहाँ तक पहुँच गया था। कहाँ तक? जो अभी हमने आपको वहाँ कॉलोनी तक आए थे हम। हाँ। अच्छा, वहाँ तक पहुँच गया। चले घूम के आ जाओ। तो हेलमेट वहाँ रखा हुआ है। अब वहाँ से मुझे छोड़ देंगे ये कंस किले के जस्ट इधर पार, और वो गुलाबी वाला कंस किला मथुरा का बहुत फेमस है। हाँ, इनके नाम से ही तो सब कुछ है। ये कंस और श्री कृष्ण के नाम से तो सारी चीजें हैं। ये मथुरा श्री कृष्ण की तो नगरी है, इसी वजह से सारी चीजें फेमस है। अब चलते हैं आगे तक, छोड़ देंगे मुझे वहाँ से बोट से पार करके, और कंस किला घूम के आएंगे। हरिद्वार वाली फीलिंग आ गई यहाँ घाट देख के। हरिद्वार में भी ऐसा ही है, एक तरफ वो है बड़े बड़े घाट, विश्राम घाट है, विश्राम घाट। अच्छा, ये सारे अलग अलग नाम है घाट के। हरिद्वार में भी ऐसा ही है, एक तरफ चौड़े घाट है और दूसरी तरफ ऐसी बिल्डिंग वाले, मतलब ऐसी वो बनी हुई है पुरानी पुरानी इमारतें। तो ये नदी के पार वाला ये सामने का किला, ये है कंस का किला। अच्छा, चढ़ाई है इसमें कैमरा तो अलाउ है ना? ठीक है, फिर तो कैमरा अलाउ होना चाहिए, बस सबसे जरूरी है हमारा कैमरा। चलते हैं अब, मिलते हैं शाम को। हाँ जी, तो अब लेंगे हम बोट की राइड और यमुना नदी के
घूमेंगे, वाराणसी में गंगा में घूमते हैं या यमुना में घूमेंगे। लेकिन यहाँ यमुना साफ़ है काफ़ी ज़्यादा, मतलब एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जैसे दिल्ली में, उसके कंपेरिजन में तो साफ़ लग रही है। ये देखो एक नाव वाले आ तो रहा है, देखो उसके कंपेरिजन में तो साफ़ ही लग रही है मुझे, जितने क्योंकि झाग निकल लेते ना वहाँ पे, उसके कंपेरिजन में ठीक ठाक है, नॉर्मल है। अब बोट करते हैं और पहुँचते हैं यार, कंस किला देख के आते हैं। कहाँ बैठो, यहीं बैठ जाओ, चप्पल गिरेंगे, चलो नहीं बैठ जाऊँ। बना दो वीडियो बना रहे हैं यमुना नदी में, नदी किनारे, और व्लॉग शूट कर रहे हैं अपना। अभी धूप सामने से पड़ रही है। ये किले के बराबर में कोई मस्जिद बनी हुई है। वो विवाद किसके लिए चल रहा है मथुरा में? वो विवाद चल रहा है मस्जिद के लिए। हाँ विवाद चल रहा है भाई, चिरागों के हमारे सामने पड़ गया है। अच्छा, कौन सी मस्जिद के लिए चल रहा है सुना वो विवाद? वो तो जामा मस्जिद है शायद। अच्छा जामा मस्जिद हटेगी। हाँ ठीक है, किनारे ओ लग जाएगी। पहुँच गए नदी किनारे, पहुँच गए। देखो भाई साहब, बढ़िया है ना कैमरा? हाँ मेमोरी कार्ड है इसमें। हाँ वो लगाया जाता है। हाँ तो नदी पार हो गई है और काफ़ी नॉर्मल किराया है यार। वैसे मथुरा में काफ़ी सही लगा मुझे, किराया बहुत ज़्यादा सस्ता है। 10-10 किलोमीटर के यार 10 रुपये ले रहे हैं बताओ, और नदी पार कराने के मात्र 10 रुपये लिए हैं, जो कि ठीक ठाक है। मतलब बजट में आराम से घूम लोगे अगर आगरा या मथुरा आ रहे हो तो। बाकी जो मेन टूरिस्टिक जगह हैं उनके लिए पकड़ोगे जैसे कि 1-1 किलोमीटर के लिए, तो भी उतना ही चार्ज किया जाएगा। तो मथुरा वैसे बजट फ्रेंडली तो है, ये बात तो हम कह सकते हैं बहुत ही। कंस किले पहुंच तो गए, जरा पीछे आगे मेन गेट किस तरफ है इसका वो देखना बाकी है, देखते हैं किस तरफ है। अभी सामने की ओर जा रहे हैं हम। एक पार्क है, वृक्षारोपण किया गया है नदी किनारे, बढ़िया। चलो जी चलते हैं, कंस किला देख के आते हैं कैसा है कंस का किला, और कंस का किला कैसा भी हो, कंस के किले के ऊपर से कैसा व्यू दिखता है वो देखते हैं। कहाँ रास्ता? बंदर बैठे हैं छीन वाले। ये रहा। चलो भागो। इस बार की एक चीज़ और कैमरा लेने से फ़ायदा तो हुआ, मतलब इन्वेस्टमेंट वसूल जा रही है कि वीडियो जो है स्टेबलाइज बनती है। नहीं तो पहले सीढ़ी चढ़ता था ना तो हाथ ऐसे ऐसे हिलता था, क्योंकि फ़ोन में वजन, ऊपर सीढ़ी चढ़ रहे हैं, वीडियो तो हिलेगी। आगे कंस्टीला पे वहाँ आगे किले पे कुछ नहीं। अभी जो पहले ये 2 सेकंड की क्लिप देखी होगी तो पता चल गया होगा कि सामने से बंदा आ रहा था। मैंने तेज़ी से फ़ोन रखा, जल्दी से कैमरा बंद करके जेब में डाला, छीन का भाग जाता है। नहीं तो बंदर बहुत हैं यार यहाँ पे, ये देखो।
बंदर ही बंदर है, ऊपर तो और भी ज़्यादा बंदर है। और ये कुछ नहीं है, बस बिल्डिंग है। देख लिया, ये किनारे पार्क है, ये है सब कुछ। ये क्या बनाया हुआ कुंड से। A few moments later. मक्का के अंदर काफी बड़ी मस्जिद बनी हुई है। पीछे तो मथुरा के अंदर वो मैंने पहली मस्जिद देखी है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनी हुई है। और ये देखो पतले पतले रास्ते से होते हुए मुझे एक लड़की लेकर आई है नीचे तक। जैसे बताया छोटी सी में कि यहाँ से ये मेन मार्केट के लिए यानी कि चौक बाजार के लिए रास्ता निकलता है। तो अब वापस जाते हैं और नदी पार करके नदी पहुँचते हैं, क्योंकि इतना घूमना बहुत है यार, लोकल जैसे घूमना। वो मुझसे कह रही थी कि यहाँ कोई नहीं आता, भैया तुम ही आए हो घूमने। फिर पूछ रही थी कि कोई और नहीं आया फैमिली से या दोस्त, यानी कि नहीं। ये जो अभी रास्ते पे चल रहा हूँ मैं, ये सारा परिक्रमा मार्ग है, यानी कि जब परिक्रमा होती है तब होते हुए कंस टीला तक जाते हैं। कंस टीला है, कंस किला नहीं है, मैं पहले किला बोला था, टीला है। टीला मतलब कि वहाँ से यमुना नदी का सारा जो व्यू है वो देखा जाता है। और परिक्रमा के दौरान वो रास्ता खुला रहता है, बाकी जो है ऊपर में गेट बंद किया हुआ था, आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। सो मैं वैसे तो ऑफ सीजन पे आया था, या फिर जब परिक्रमा होती है तभी जाना चाहिए, तभी मतलब गेट सब खुले रहते हैं और काफ़ी रौनक रहती है। अभी रौनक थोड़ी कम है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन हम घूम लिए और मैं नीचे मार्केट में आया था, लेकिन मार्केट में मैंने शूट नहीं किया क्योंकि एक लोकल एरिया था और मुझे थोड़ा, समझ रहे हो ना, इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि शूट कर ले ठीक तरीके से। अभी आ जाएगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो आ रहा है और आगे वाली वीडियो में देख लोगे। कॉन्फिडेंट बन रहा है लोंडे का। आगे पड़ जाएगा हनुमान टीला, मतलब पूछा है मैंने कह रहे थे कि इस तरह कोई नहीं घूमता। इधर से आता मैं, पहले कैमरा बंद कर रखा है। माइनॉरिटी कम्युनिटी है, यहाँ रहती है। बोरिंग चल रही है, पीछे बोर हो रहा है। इसी रास्ते से होकर आया था मैं और इसी रास्ते से वापस जा रहा हूँ, क्योंकि कंस किले में कुछ नहीं है देखने लायक। जो देखने लायक है ना वो इधर है, एक पुराना आगरा है, पुराना मथुरा है। मुझे इसका जगह का नाम नहीं पता, पूछने पर ही पता चलेगी। कान फाड़ेगा, बहरा करेगा, भौंके जा रहा कान पे। और जो मैं जिन गलियों से होके आया हूँ, उन गली में बंदर बहुत ज़्यादा हैं। इसी वजह से मैं कैमरा अपना बार बार अंदर रखा था, क्योंकि वो कुछ हो या ना हो, वो हाथ में कुछ भी चीज़ को छीनने की कोशिश करते हैं। सही है, बढ़िया दे रहा ये लड़के। इस सामने यमुना नदी है और ये पार्क काफ़ी सुंदर बना हुआ है पार्क। आगे तो घूम के आते कहाँ तक है ये, ऐसे बराबर बराबर साइड साइड पेड़ लगाए हुए हैं, बीच में रास्ता लगाया हुआ है, रास्ता निकाला हुआ है, काफ़ी सुंदर बना रखा है। साथ में बैठने की जगह भी है, यमुना किनारे पेड़ सहारे बैठो। पार्क सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ये बीच में वॉक करने के लिए ट्रैक बनाया हुआ है, साथ साथ झूले लगाए हुए हैं और पानी पीने के लिए लगा रखा है। देखो सामने देखो, देखो ये पानी पीने के लिए लगाए हुए हैं जगह जगह, और बाइक और उन सब चीज़ों के लिए बाहर निकलने के लिए अलग से रास्ता है। झूले बैठते हैं नदी किनारे।
हाँ भाई, क्या नाम है? फरहान। फरहान, ये कंस खुला इतना ही है बस, जो भी है आगे ये। अच्छा अच्छा। हाँ भाई, लड़के तेरा नाम क्या है? अरमान। और तेरा? फरहान। फरहान। दोनों का, इन दोनों का फरहान है। मेरा भी फरहान। ये वाला। हाँ, फरहान, फरहान, अरमान। फरहान फरहान अरमान। हाँ, नाम चले। नाम चले मथुरा का है। हाँ, टीप आएगी ये। बालक भी कुछ भी ना है इसमें। तो मथुरा में मैं गलत टाइम पे आया हूँ, भीड़ नहीं है, कोई टूरिस्ट नहीं है। इस पार से उस पार गए थे उसमें बोट में, वापस आए स्टीमर में। स्टीमर में ज़्यादा भीड़, इस वजह से वीडियो नहीं बनाई मैंने। कोई बात नहीं, अभी सनसेट होने वाला, सनसेट ले करके फिर निकलेंगे यहाँ से। क्या वीडियो बनानी है तुम्हारी? हलाला। तो कंस किले के आगे जो यमुना मिशन वाला पार्क है वो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। अगर कपल साथ में कोई है तो घूमने लायक, समय बिताने लायक बिल्कुल बढ़िया है। पार्क एकदम बढ़िया बना हुआ है, पेड़ लगे हुए हैं। अभी तो हम चलते हैं क्योंकि शाम को रिस्क लेना में, रास्ता ऐसा था एकदम सकरा सा, इसलिए। हाँ जी, तो मैं ऐसी लोकल जगहों पर इसलिए जाना पसंद करता हूँ क्योंकि देखो टूरिस्ट प्लेसेस पर तो सब जाते हैं, और टूरिस्ट प्लेसेस पर जाने से हमें ये नहीं पता चलता कि वहाँ के लोग कैसे हैं। क्योंकि टूरिस्ट प्लेसेस पर ज़्यादातर लोगों को यानी कि ज़्यादा पैसे वसूल करने वाले काम किए जाते हैं, यानी कि वो अपनी कमाई के लिए ही बैठे हैं, तो चीज़ें अपने दाम से, जो इनका कीमत है उससे महंगा बेचते हैं, इसलिए आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो सकता है। लेकिन अगर आपको असली एक्सपीरियंस लेना है उस शहर के बारे में, जैसे कि मथुरा के बारे में रियल एक्सपीरियंस लेना है, तो मथुरा के लोकल की तरह घूमोगे, मथुरा के लोकल एरियाज़ में जाओगे, तब पता पड़ेगा कि मथुरा के लोकल लोग हैं कैसे और मथुरा है कैसा, यानी कि मथुरा का कल्चर कैसा है, मथुरा के लोकल जगहों के बारे में पता पड़ेगा, और लोकल की तरह घूम पाओगे तो अलग ही मज़ा है। ठीक है जी। और केवल आए टूरिस्ट प्लेसेस पर घूमे और मेन जगहों पर गए, उससे नहीं पता चलता, इसलिए मुझे ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं, समझे जी। तो बस थोड़ा सा दूर हो रहा है, बैठ गया हम थोड़ा, बैठने के बाद वहाँ किनारे पहुँचकर और ये क्या बोलते हैं, सनसेट होने वाला, सनसेट की वीडियो ली जाएगी एंड उसके बाद कर देंगे वीडियो ख़त्म। ठीक है।